पिछले एपिसोड की भी बात करें तो हम काफ़ी ज़्यादा ट्वीट्स पढ़ रहे थे, जो भी डेडिकेटली जो भी सेलिब्रिटीज़ फॉलो करते हैं या एक्स कंटेस्टेंट फॉलो करते हैं, उनके ट्वीट्स हम जब पढ़ रहे थे तब देख रहे थे कि बिग बॉस का उनके संचालक होने पर काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट था। लाइक उन्हें कहीं ना कहीं डिमोटिवेट कह सकते हैं, डिमोटिवेट कर रहे थे या अंडर एस्टिमेट किया जा रहा था मीना संचालक। आप उसके बारे में क्या कहना चाहोंगे? ये सलीका नहीं था जो बिग बॉस गेम खेल रहे अंकित के साथ, क्या उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? अब तक एक ही प्रोटोकॉल लिया जाता था, जितने भी सीजन्स की भी अगर मैं बात करूं बिग बॉस के, कि संचालक का फैसला आखिरी फैसला होता है। मुझे नहीं पता क्यों इस बार अंकित के बारे में उन्होंने इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे दी। बिग बॉस खुद ही इन्वॉल्व हो गए। मुझे लगता है बिग बॉस का खुद का संचालक बनने का मन कर रहा था, इसीलिए वो ऐसे बीच में कूद गए, क्योंकि संचालक को कभी भी चैलेंज नहीं किया जाता है। अगर यही चीज़ बाकी सब लोगों ने जब करी थी संचालन में, तब क्यों बिग बॉस ने ये सवाल नहीं उठाया? अब अनफेयर फेयर की बात कहाँ से आ गई? अगर आज उसने कुछ ऐसा किया जो उसके हिसाब से सही था और बाकियों के हिसाब से गलत था, तो ये चीज़ तो बहुत टाइम से होती आई है कि लोग अपने आप को, अपने फ्रेंड्स को या करीबी लोगों को चांस देने के लिए फेयर अनफेयर भूल कर भी गेम खेलते हैं। और मेरे हिसाब से बिग बॉस का गेम है, अगर आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर हो, अगर आप एक टाइम पे आकर फेयर अनफेयर की गेम साइड रख के भी अपनी गेम खेल रहे हो आगे बढ़ने के लिए, तो बिग बॉस के लिए ये चीज़ तो सबसे बड़ी होनी चाहिए। क्योंकि कंटेस्टेंट कुछ भी कर रहा है, क्यों? क्योंकि वो बिग बॉस के घर में रहना चाहता है। तो बिग बॉस ने ये जो स्टेटमेंट्स पास करी या संचालन के बीच में वो आए, ये बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट दिया है इस चीज़ ने बाहर। क्योंकि ऐसा आज तक बिग बॉस की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ कि किसी संचालक को ये चीज़ें कही गई हों। संचालक का फैसला हमेशा आखिरी माना गया है, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो। तो ये चीज़ बहुत ही गलत थी। ये जो घर है जो दो हिस्सों में बढ़ चुका है, प्रियंका अंकित लोगों का ग्रुप है, एक साजिद जी का ग्रुप है, आपको लगता है कि साजिद जी के ग्रुप को ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है बाय बिग बॉस और इनको काफ़ी ज़्यादा अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है दूसरे ग्रुप को? बिकॉज हमने देखा है जब निमृत कोई भी टास्क में संचालक बनी है और कैप्टन भी अगर रही है, तो उन्होंने काफ़ी अनफेयर चीज़ें की है घर में। एज एन ऑडियंस हम अगर देखते हैं तो आपको क्या लगता है? अंदर जो भी हो रहा है वो बहुत ही ज़्यादा प्रेवलेंट है, बाहर साफ ही दिख रहा है कि कितनी बायसनेस हो रही है या फिर किसको फेवर किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। सुम्बुल के लिए बहुत बार ये स्टेटमेंट्स दी गई कि सुम्बुल के डैड बीच में इन्वॉल्व हो रहे हैं, सुम्बुल के लिए इतनी पार्शियलिटी हो रही है। तो अगर मैं ये सवाल करूं कि निमृत के लिए इतनी पार्शियलिटी क्यों हो रही है, उसके लिए तो बिग बॉस खुद खड़े हो जाते हैं, उसको कन्फेशन रूम में बुला बुला के खुद इतनी सारी चीज़ें बोलते हैं, समझाते हैं। इतना ज़्यादा कन्फ्लिक्ट वो खुद क्रिएट करके वो कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि बाहर लोग इस चीज़ को नहीं समझेंगे, जबकि ये चीज़ें साफ साफ दिखाई दे रही हैं कि कितनी बायसनेस इस चीज़ में है। और कल संचालक वाले अंकित वाले उस एपिसोड के बाद तो ये बहुत ही क्लियर हो गया कि बिग बॉस किसकी साइड है और बिग बॉस एक्चुअल में क्या करना चाहते हैं। आपको क्या लगता है अगर बीच में जो वीकेंड का पार्ट देखा दिया था, जिस टाइम पे अंकित नॉमिनेट था और जिस टाइम पे प्रियंका नॉमिनेट थी, प्रियंका को निकलने के लिए मजाक मजाक में बोला गया था आप घर से बेघर हो, क्या लगता है अगर कोई एक घर से बेघर होता है तो किसका गेम सबसे ज्यादा निकल कर आएगा? जितना इंट्रोवर्ट अभी प्रियंका अंकित लग रहे हैं, तो क्या वो खोलेंगे प्रियंका के बाहर निकलने के बाद? क्या प्रियंका जितनी ज्यादा बताई जाएगी, लोग जितना जगत माता उन्हें कह रहे हैं, क्या वो थोड़ी सी नम हो जाएगी अगर अंकित का सपोर्ट नहीं रहेगा तो? देखो, इन दोनों को एक दूसरे का और कोई सपोर्ट नहीं, एक मेंटल सपोर्ट है, इमोशनल सपोर्ट है घर के अंदर। दोनों अपनी अपनी गेम बहुत ही अच्छे से इंडिविजुअली खेल रहे हैं, क्योंकि अंकित के प्रेफरेंसेस हमें अब पता चल गया है, एटलीस्ट सबको देखने मिल ही गया होगा कि वो किस हिसाब से अपनी गेम खेल रहा है। साजिद जी प्रियंका को कुछ खास पसंद नहीं है, लेकिन अंकित ने अपनी गेम खेलते हुए साजिद जी को अपने फेवरेट्स में रखा, जिससे कि साफ साफ नज़र आ रहा है कि दोनों अपनी अपनी इंडिविजुअल गेम खेल रहे हैं। बाहर अगर इनमें से एक भी कोई आता है तो ऑब्वियसली दूसरे की गेम पे इम्पैक्ट पड़ेगा, पर इमोशनली और मेंटली पड़ेगा। कुछ टाइम के लिए वो जो इमोशनल ब्रेकडाउन होगा वो बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा। लेकिन दोनों सेंसिबल हैं, दोनों समझदार हैं, दोनों को पता है कि बिग बॉस का प्लेटफॉर्म उनको मिला है, उनको कैसे खुद को और चीज़ों को संभालना है। तो दोनों की गेम में इतना कोई फ़र्क नहीं आएगा, क्योंकि अभी भी वो दोनों अपनी इंडिविजुअल गेम बहुत अच्छी खेल रहे हैं। ये बाहर लोगों को ऐसा लग रहा है क्योंकि
उनको उनको ये चीज़ें फेक लग रही हैं, जबकि वो रियलिटी में भी ऐसे से ही हैं। तो अगर वो दोनों रियलिटी में भी ऐसे से रह रहे हैं, अंदर भी ऐसे से रह रहे हैं, दैट मीन्स कि वो दोनों गेम भी प्रॉपर खेल रहे हैं और अपने बॉन्ड को भी उन्होंने प्रॉपर ही रखा हुआ है। तो एक दूसरे के हाँ बाहर आने से इमोशनल ब्रेकडाउन ज़रूर होगा, लेकिन दोनों अपनी अपनी इंडिविजुअल गेम ऐसे ही खेलते रहेंगे। ओके, इसके अलावा ये जानना चाहिए आपको क्या लगता है इस घर में किसका वक्त अब पूरा हो चुका है, उसे बाहर आ जाना चाहिए? MC स्टैन, अब तो नहीं, काफ़ी समय से उनका वक्त पूरा हो चुका है, क्योंकि वो कुछ कर नहीं रहे हैं, मेंटली अपसेट हैं या ये घर उनके लिए सही नहीं बैठा, कोई भी कारण हो, लेकिन वो अपने आप को कोप अप अंदर नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ज़ीरो इन्वॉल्वमेंट है उनकी अंदर भी घर के। और मेरे हिसाब से जो इंसान अंदर कोप अप नहीं कर पा रहा है, इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखा रहा है, उस इंसान को बाहर आ जाना चाहिए। Who is fake personality in this house? मुझे बहुत हद तक निमृत फेक लगती हैं, क्योंकि उनके बहुत ही ज़्यादा वाले मूड स्विंग्स होते हैं। उनको कभी कभार खुद को नहीं पता होता कब हंसना है, कब रोना है, कब किसे क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। उन्होंने बार बार चीख चिल्ला के उस दिन भी वो मेंटालिटी वाला पॉइंट आउट किया शालिन को कि तुमने मुझे, जबकि शालिन ने वो उस वे में बोला भी नहीं था, बट उन्होंने चीख के चिल्ला के वो चीज़ ऐसे पोर्ट्रे कर दी कि मुझे इस चीज़ पे बोला गया है, स्टेटमेंट्स पास हुई, इतना हुआ। जबकि बिग बॉस के पास कन्फेशन रूम में जाके खुद ही उन्होंने अपनी मेंटल स्टेबिलिटी के बारे में बातें की थी। तो वो मुझे बहुत ही कॉन्ट्रडिक्शन वाली चीज़ लगी, बिल्कुल भी सही नहीं लगी, तो वो मुझे बहुत फेक लगती हैं। Who is entertainer of the house? हाँ, एंटरटेनर आजकल तो अंकित बन गए हैं। कभी शाहरुख खान वाला पोज, तो कभी अर्चना के साथ मस्ती, तो कभी किसी के साथ बैठना, कभी उनके वन लाइनर्स। बाकी अर्चना भी काफ़ी हद तक घर में भूचाल लेके रखती हैं, जिससे कि एंटरटेनमेंट होता है। कभी कभार उनका एंटरटेनमेंट बिलो द बेल्ट भी चला जाता है, जो देखने में अच्छा नहीं लगता, पर अपने आप को और बाकी सबको एक्टिव कैसे रखना है ये अर्चना जानती हैं। टॉप 5 में आप किसे देखना चाहोगे और विनिंग क्वालिटी आपको किसमें दिखती है? प्रियंका में बहुत ज़्यादा विनिंग क्वालिटी है, अंकित में भी है। इन दोनों का गेम प्लान बहुत सेंसिबल है, बहुत सटल है। इन दोनों को पता है कि कैसे चीज़ें बैलेंस करनी है, सेंसिबिलिटी के साथ कैसे आगे चलना है। इसलिए भी नहीं क्योंकि ये मेरे दोस्त हैं, बट अगर मैं गेम पॉइंट ऑफ व्यू से भी कहूँ तो ये लोग बहुत सेंसिबली चल रहे हैं, डिग्निफाइड वे से ये अपनी गेम खेल रहे हैं, जो बहुत ज़रूरी है, रिस्पेक्टफुल तरीके से खेलना। इनके अलावा शिव को मैं टॉप 5 में देख सकती हूँ। उनका अगर ओवर कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम हो जाए तो बेशक उनमें भी वो विनिंग क्वालिटी है कि वो टॉप 5 में जा सकते हैं। अगर अर्चना बिलो द बेल्ट जाना छोड़ दें तो वो अपने एंटरटेनमेंट बेसिस पे, अपनी एक्टिवनेस के बेसिस पे और अपनी इन्वॉल्वमेंट की बेसिस पे टॉप 5 में आराम से जा सकती हैं। बाकी इतना इन्वॉल्वमेंट किसी का नज़र नहीं आता है मुझे, लेकिन कहीं ना कहीं टीना अगर कुछ ना भी कर रही हो या कुछ गलत भी कर रही हो तो वो नज़र आ जाती हैं। दैट मीन्स कि वो बिग बॉस के हाउस में इन्वॉल्वमेंट दिखा रही हैं, तो बाकियों से बेटर मुझे वो लगती हैं टॉप 5 के लिए। Message to the fans of Priyanka and viewers. थैंक यू सो मच गाइस, आप लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो, हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी सपोर्ट की। एंड अगर हम सब ऐसे ही करते रहे तो प्रियंका और अंकित में से कोई ना कोई फटाफट से जीत के ज़रूर आएगा। एंड हम सब के लिए वो बहुत ही बड़ा और प्राउड मोमेंट होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल दीज थिंग्स टू द एंटायर फैंडम।